जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ 10th क्लास का साइंस है जो अध्याय 9 है अनुवांशिकी अनुवांशिकता एवं उत्क्रांति। यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में दिया गया है जो वीवीआई है जो कि वीवीआई है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम एक नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखा हुआ है अनुवांशिकता का जनक कौन है। अनुवांशिकता का जनक कौन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। अनुवांशिकता का जनक मेंडल है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे तो लिखा हुआ है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर पर। मेंडल ने अपना पहला प्रयोग मोटर पर किया। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस जीव के बाह्य लक्षण को क्या कहा जाता है। किसी जीव के बाह्य लक्षण को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फेनोटाइप में कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीन स्थिर होते हैं तो जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी लक्षण के वैकल्पिक रूप को क्या कहता है। किसी लक्षण के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिन, माने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रभावी लक्षण को दर्शाया जाता है। प्रभावी लक्षण को दर्शाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है अप्रभावी लक्षण दर्शाया जाता है। अप्रभावी लक्षण दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटे अक्षर से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या था। मेंडल का प्रथम नियम क्या था, तो प्रभुता का नियम। मेंडल का प्रथम नियम प्रभुता का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस अनुपात है। डाई हाइब्रिड क्रॉस अनुपात है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9:3। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है जीनोटाइप का अर्थ क्या है। जीनोटाइप का अर्थ क्या है, तो जीनोटाइप का अर्थ अनुवांशिक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुवांशिक संरचना। अनुवांशिक संरचना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीनोटाइप का अर्थ क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि लिखा हुआ है फेनोटाइप प्रभावित होता है। फेनोटाइप प्रभावित होता है, तो जीन व वातावरण से प्रभावित होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 46। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अगर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा। अगर पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्रों के इसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है। लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक्स और वाई। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक्स और वाई। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी वीवीआई प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 10वीं क्लास के। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है डीएनए की संरचना खोजी गई। डीएनए की संरचना खोजी गई, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है डीएनए का मुख्य रूप है। डीएनए का, तो डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है परिवर्तनशीलता
क्या मुख्य कारण है? परिवर्तनशीलता का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है? उत्क्रांति का सिद्धांत दिया, उत्क्रांति का सिद्धांत कौन दिया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, डार्विन ने दिया। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेमार्क का सिद्धांत आधारित है, लेमार्क का सिद्धांत आधारित है, लेमार्क का सिद्धांत आधारित है, तो औचित्य लक्षणों पर आधारित है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है औचित्य लक्षण है, औचित्य लक्षण क्या है? तो औचित्य लक्षण ऑप्शन बी हो जाएगा, वंशानुगत नहीं होते, वंशानुगत नहीं होते हैं। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समाज समान पूर्वज के उत्पन्न अंग कहलाते हैं, समाज पूर्वज के उत्पन्न अंग तो समझाता अंग, ये भी क्वेश्चन है जो बार बार 10वीं के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है समान कार्य करने के वाले अंग कहलाते हैं, समान कार्य करने वाले अंग कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा असमानता, ये भी आता है बार बार एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है मानो अपेंडिक्स है, मानो अपेंडिक्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अवशेष अंग, अवशेष अंग है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवाश्म मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं, चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवाश्म अध्ययन से पता चलता है, जीवाश्म अध्ययन से पता चलता है, तो प्राचीन जीवन को पता लगाता है जीवाश्म। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रजाति बनने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रजाति बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रजातिकरण, प्रजातिकरण कहलाती है। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वंशानुगत इकाई कहलाती है, वंशानुगत इकाई कहलाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जीन, ऑप्शन सी हो जाएगा जीन। उसके बाद 31 नंबर में दिया हुआ है मानव विकास का अध्ययन कहलाता है, ये भी यही क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्क्रांति विज्ञान, उत्क्रांति विज्ञान कहलाता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा लेट स्टिनर ने की, लेट स्टिनर ने की। 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो डीएनए में परिवर्तन से, डीएनए में परिवर्तन से होता है। उसके बाद ये 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम होता है, तो ऑटोसोम होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शरीर के गुणसूत्र, शरीर के गुणसूत्र हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेंडल का दूसरा नियम कहलाता है, ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, मेंडल का दूसरा नियम कहलाता है, मेंडल का दूसरा नियम अपवियोजन, अपवियोजन के नियम, अपवियोजन के नियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 36 नंबर में समजात अंग का उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण है, तो ये मानव के हाथ और हवेल, मानव का हाथ, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे तो लिखा हुआ है असमजात अंग का उदाहरण है, असमजात अंग का उदाहरण है, तो पक्षी और कीट के पंख, पक्षी और कीट के पंख, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विविधता उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा लैंगिक जनन से, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैंगिक जनन में कौन से विभाजन होते हैं, लैंगिक जनन में कौन से विभाजन होते हैं? तो लैंगिक जनन में मियोसिस होते हैं, लैंगिक जनन में मियोसिस होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीवों की समानता दर्शाती है, जीवों की समानता दर्शाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा समान पूर्वज को दर्शाती है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पुराना जीवाश्म है, सबसे पुराना जीवाश्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाश्म है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जैव विविधता का कारण है, जैव विविधता का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
परिवर्तनशीलता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डीएनए स्थिर होते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी केंद्रक में होते हैं। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्क्रांति एक तो बी हो जाएगा धीमी प्रक्रिया। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवों में अनुकूलन होता है तो वातावरण के कारण। ये सब वीडियो अगर बार बार देखिएगा तो आपको याद होने वाला है ये सब वीडियो। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेंडल ने कितने प्रयोग किए तो मेंडल ने 7 लक्षणों का प्रयोग किए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। मेंडल ने कितने प्रयोग किए तो 7 लक्षणों का प्रयोग किया। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है पीढ़ी को दर्शाया जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए P F2 F1 F2। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फेनोटाइप अनुपात दर्शाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाह्य लक्षण को दर्शाता है। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीन बने होते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा डीएनए से जीन बने होते हैं। उसके बाद 50 और अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि वंशानुगत रोग का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। जय हिंद।